स्वागत है आपका एस्ट्रो पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में कि राहु और केतु प्लैनेट्स क्या है, ये क्या असर डालते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, साथ ही साथ इसके रेमेडीज। इसके लिए हम बात करेंगे विशाल अरोड़ा जी से। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। नमस्कार एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विशाल अरोड़ा आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और दीपावली और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर। सर, आज हम अपने इस प्रोग्राम में बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो राहु प्लैनेट होता है वो बेसिकली क्या है, उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या रोल होता है बेसिकली उसका। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है। राहु प्लेनेट ही आज के कलयुग में सबसे ज्यादा, एक तो हमारे शास्त्रों और ज्योतिष में भी लिखा गया है कि राहु का बहुत बड़ा प्रभाव है, और दूसरा 80% ऑफ द कंसल्टेशंस में राहु प्लैनेट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों की परेशानी और तकलीफ का। तो राहु प्लैनेट के बारे में आज मैं दर्शकों को थोड़ा सा हटके बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो ज्योतिष का टैगलाइन भी है, ज्योतिष जरा हटके। तो हम वो बात नहीं करेंगे जो सब जानते हैं, हम वो बात करेंगे जो कि लोग नहीं जानते, तो उसको जानने में फायदा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि राहु प्लैनेट और केतु प्लैनेट दोनों का एक्चुअल में है क्या, वो दोनों का क्या रोल आता है। तो देखिए, ये तो सभी दर्शकों को मालूम है, इसमें रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है कि राहु केतु है क्या। ये स्वरभानु राक्षस, जिसको भगवान विष्णु ने अमृत जब पिलाया था तो सर काट दिया था, ये सबको पता है। तो हम इस बारे में नहीं बताएंगे दर्शकों को, तो हम कुछ हटके बताएंगे। तो देखिए, राहु प्लेनेट जो होता है वो बेसिकली उसको कहा गया है डिजायर, ठीक है, हमारी महत्वाकांक्षा। क्योंकि राहु है सर और केतु है उसका धड़। तो जब इन्होंने धोखे से अमृत पी लिया था, तो अमृत पीने के बाद भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया इनका सर काटने के लिए। तो देखिए नाउ, आमतौर पे जब सर कटता है तो क्या होता है कि जब सर कटता है तो सर अलग गिरता है, और धड़ जो होता है वो वैसे ही गिर जाता है जहां पे होता है, इसे यूं ही स्लांटिंग वे में गिर जाता है। लेकिन धड़ जो है वो, सर जो है वो दूर गिरता है। अब भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसका सर जो है ना वो वेग से गिरता है, बहुत तेजी से कट के गिरा, लेकिन धड़ वहीं गिर गया। क्योंकि ये जो सौरभानु राक्षस था, इसने देवताओं की पंक्ति लाइन में आके बैठकर अमृतपान किया था। तो जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने सर काटा, तो सर जाके उड़कर इतनी तेज वेग से जाके राक्षसों के एंड में गिर गया, राक्षसों के पाले में गिर गया। और जो धड़ था ना, वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होके देवताओं के चरणों में, भगवान विष्णु के चरण में गिर गया। तो हमारे ज्योतिष में हर माइथोलॉजिकल वैल्यू है, हर माइथोलॉजी स्टोरी है एक चीज के पीछे कि उस प्लेनेट का रोल क्या है। तो क्योंकि राहु का जो सर था वो राक्षसों के जाके पाले में गिर गया, और उसकी खून की जो बूंदे गिरी थी, उससे आपके प्याज और वो लहसुन पैदा हुए। प्याज और लहसुन जो कि मना किया जाता है, आमतौर पे एक नॉनवेज नहीं है, बट हमारे पंडित लोग मना करते हैं। क्यों? क्योंकि राक्षस के खून से उत्पन्न हुए थे, बट क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था, तो लहसुन और प्याज में बहुत सारे औषधीय क्वालिटीज है, बट क्योंकि वो एक तामसिक चीज है, इसलिए उसको खाने से मना किया जाता है। अब वो जब जाके राक्षसों के पाले में गिरा, तो वहां पे उसको एक वरदान मिला कि उसके अंदर एक राक्षसी प्रवृत्ति सर के अंदर है। बट केतु को हम कहते हैं मोक्ष कारक, केतु इज सैल्वेशन। तो कुंडली में आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दोनों जहां बैठते हैं ना, इन्हीं दोनों गुणों को आपका रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे राहु आपके हॉरोस्कोप में जिस भी हाउस में बैठा होगा ना, वहां आपकी ना पिछले जन्म की डिजायर्स होंगे, मतलब आपने वो चीज जो है अपने लास्ट बर्थ में अचीव नहीं करी। अब आप इस जन्म आपने लिया है, और आपका सबसे ज्यादा ध्यान उस जगह पे ही होगा, और आप उस जगह को ही सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दोगे। इसके ठीक अपोजिट केतु होता है। हमेशा राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, 180 डिग्री दूर होते हैं। एक फर्स्ट में होता है तो एक सेवंथ हाउस में होता है। अब केतु अपोजिट है, क्योंकि उस धड़ गिर गया था कहां पे, जैसे मैंने बताया, देवताओं के चरणों में। उसको वरदान मिला कि तू आज से लोगों को मोक्ष प्रदान करेगा, जो मोक्ष लेना चाहेंगे। अब मोक्ष क्या है वो एक डिफरेंट डिबेटेबल टॉपिक है। सो केतु जिस स्थान में बैठा होता है अपोजिट 180 डिग्री में, वहां पर इंसान को सैल्वेशन, डिटैचमेंट हो जाता है। मींस उसको वो कारक तत्व का उसके अंदर डिटैचमेंट आ जाती है, वो उस चीज से दूर भागता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर राहु 10th हाउस में बैठा है,
तो केतु कहाँ होगा? फोर्थ हाउस में। तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान इस जन्म में अपने 10th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देगा, उसको मतलब उससे ज्यादा बहुत लगाव हो जाएगा। वो क्या करेगा? काम, 10th हाउस क्या है? आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपका करियर, करियर के प्रति अचीवमेंट के प्रति आपका लगाव। तो वो वर्कaholic ज्यादा रहेगा, वो अपना काम धंधे पे ज्यादा फोकस रहेगा, उसको बस बिजनेस, काम, नौकरी यही लगेगा। और केतु कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस है घर का सुख, घर वालों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सब। वहां पे केतु की वजह से उसको डिटैचमेंट रहेगा, मतलब उसने पिछले जन्म में वो घर के प्रति ज्यादा फोकस था, काम के प्रति नहीं था, तो इस जन्म में उसको अपोजिट मिला। तो ऐसा बंदा आप देखेंगे, अगर आप उससे बात करेंगे, तो वो बंदा यही कहेगा कि वो नौकरी भी करता है तो 11-11 बजे तक ऑफिस बैठा रहेगा, 10-10 बजे तक ऑफिस बैठा रहेगा, घर आने का नाम नहीं लेगा, घर वालों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको उतना लगाव घर पे नहीं है, लेकिन उसको उतना लगाव अपने 10th हाउस से ज्यादा है, क्योंकि उसको डिजायर्स, राहु वहां पे ज्यादा होगा। और ऐसा ज्यादा कब हो जाएगा? जब राहु की दशा अंतरदशा चल रही होगी, तो भी उसके अंदर ये चीजें ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इसी तरह से राहु केतु क्या करते हैं? जहां राहु बैठा होता है वहां डिजायर्स होते हैं, जहां केतु बैठा होता है वहां पे आप अपना डिटैच्ड होते हैं, मतलब आपको वहां पे इच्छा ही नहीं होती। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु 7th हाउस में होगा। अब फर्स्ट हाउस में होगा तो इंसान अपने लिए, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, तो वो अपने ऊपर ज्यादा समय बिताएगा, अपने ऊपर उसकी ज्यादा अटेंशन होगी, खुद को शीशे में ज्यादा निहारेगा, अपने लिए ज्यादा एक्टिविटी करेगा। और 7th हाउस, 7th हाउस है पब्लिक या आपकी पत्नी या शादी, तो उसका डिटैच रहेगा, मतलब उसका शादी करने का मन नहीं करेगा, गृहस्थी बसाने का मन नहीं करेगा। ऐसे मेरे कितने क्लाइंट है जिसकी जिनके 7th हाउस में केतु है, 30, 32, 33 प्लस हो चुके हैं, 35, ये मैरिजेबल एज से भी ऊपर जा रहे हैं। हालांकि उनके पास करियर रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मतलब सेटल हो सकते हैं, लेकिन जब भी उनसे बात करो शादी की तो वो यही बोलेंगे अभी मन नहीं है, अभी लाइक उसको वो किसी तरह से टालेंगे। तो क्यों? क्योंकि केतु वहां पे डिटैच कर चुका है, उनको मन वहां नहीं लगेगा। हाँ, अपना सेल्फ डेवलपमेंट में ज्यादा वक्त बिताएंगे, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इनोवेट कर सके कुछ और। एक बिजनेस ऑलरेडी ठीक चल रहा है, चलो एक चीज और खोल लेते हैं, पैसे के प्रति लगाओ। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल, व्हाट इज केतु एंड राहु, दे बोथ आर अपोजिट बिकॉज ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक। राहु सर है तो केतु धड़ है, एक सैल्वेशन देता है और एक डिजायर देता है, आपको और ज्यादा झोंकेगा चीजों में। धुआं है राहु, राहु धुआं है, वो एक इल्यूम, एक क्या करता है, एक मेंटल फॉग क्रिएट करता है। मीन्स आपको जिधर भी बैठा होगा वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि आपको वहां पे अचीवमेंट तो करनी करनी है, लेकिन आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशंस लाएगा जहां आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज तो करने से मुझे बहुत फायदा होगा, आप इन्वेस्ट भी कर दोगे, सब कुछ कर दोगे। बट जैसे ही राहु अपना धुआं, अपना पर्दा हटाएगा, जैसे आप सर्दियों के दिनों में फॉग आ जाता है, हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, हमें सामने की चीज दिखाई नहीं दे रही होती है, तो जब वो फॉग हटता है तो हमें तब समझ में आता है कि अच्छा, हम इस समय गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट राहु इज, इट इज अ फॉग, इट इज अ मेंटल इल्यूमिनेशन, आपका एक भ्रम है। ठीक है, तो उस भ्रम के चक्कर में भी हम बहुत सी चीजें करते रहते हैं, हमारा एक्चुअल में वो अचीवमेंट हो नहीं पाता है। तो लोग जब परेशानी लेके आते हैं वो इसीलिए लेके आते हैं, राहु की दशा में क्या हो रहा होता है, उनको प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे होते हैं। कई लोग जो है नए नए बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब नए नए बिजनेस में जैसे उनकी राहु की दशा आती है, कोई ना कोई इंसान उनकी जिंदगी में आ जाता है जो उनको एक ऑफर देता है कि भाई ये वाला बिजनेस कर ले, यहाँ पे पैसा लगा ले, और क्विक मनी, राहु इज क्विकनेस, क्योंकि राहु को सब चीज चाहिए बहुत जल्दी। मीन्स उसको मैन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बहुत स्ट्रांग चाहिए, उसका, क्योंकि सर है ना नीचे, उसका पेट नहीं है, नथिंग नथिंग इज देयर। तो कुछ भी, अगर आपका पेट नहीं होगा तो आप कभी पेट भरा नहीं होगा, तो आप कुछ भी खाते रहो, जितना मर्जी खाओ, आपका सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगी। तो राहु सेटिस्फाई नहीं होता कभी भी अपनी चीज से। अगर आप 1 करोड़ भी महीना का कमा रहे होगे तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको 10 करोड़ भी चाहिए, 100 करोड़ भी चाहिए, उससे भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो दैट इज व्हाट राहु इज। तो वो इंसान क्या करता है, जब राहु की दशा आती है तो वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेता है लाइफ में, जो उसके लिए कभी कभी क्या होता है, जब शुरुआत में मैंने बताया फॉग की तरह है, शुरुआत में लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इन्वेस्ट कर देता है या उसमें जंप कर देता है या
कर लेता है, फिर वो जब डस्ट हटती है तब उसको समझ में आता है अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया, तो बहुत से नुकसान हो जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम्स को लेके लोग हमारे पास आते हैं, तो हम उनको रेमेडीज या चीजें बताते हैं। सो ये बेसिकली राहु और केतु का करेक्टरिस्टिक है जो कि कुंडलीज में शो होता है। अब इस पे जब वो जिस राशि में राहु बैठता है, अब राहु की अपनी कोई राशि नहीं है अलॉट की गई, जैसे सन की राशि नंबर 5 है कैंसर कर्क, चंद्रमा की राशि है, उसी तरह राहु की कोई राशि नहीं है। वाई? देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज राहु अनलिमिटेड डिजायर है, तो वो जिधर बैठता है ना, जिस भी राशि में बैठता है, उसके सारे एट्रीब्यूट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और इंसान को ऐसा बना देता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आपको रिजल्ट ऑफर करता है, और जो रिजल्ट बहुत खतरनाक होते हैं। राहु की कई प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी भी होती हैं, ऐसा नहीं है राहु खराब ही प्लेनेट है। हमारे को ये मिथ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि राहु ही ऐसा प्लेनेट है जो आपको मल्टीफोल्ड सक्सेस दे सकता है। मैं आपको कई एग्जांपल आपने देखे होंगे, ऐसे कितने लोग हैं जो रातों रात इंटरनेट पे सेंसेशन बन जाते हैं, एक डांस करते हैं और वो डांस वायरल हो जाता है या ऐसा हिट हो जाता है। अब जैसे वो कच्चा बादाम ने एक गाना गाया और किसी ने उसका वीडियो बना दिया, वो वीडियो इंटरनेट इज राहु, सोशल मीडिया इज राहु, रातों रात आपको ऊंचाइयों पे भी ले जाता है, तो रातों रात आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, ये जर्नी भी राहु ही करवाता है। तो बहुत ही शानदार प्लेनेट है, बशर्ते आप उसको सही तरीके से चलाओ, सही तरीके से उसके शर्तें फॉलो करो और उसको एक सही दिशा दोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स। तो आई होप कि ये दर्शकों को समझ आया होगा कि राहु है क्या। तो सर अगर जैसे किसी की कुंडली में राहु प्रेजेंट है उस टाइम पे या केतु प्रेजेंट है, तो क्या सिम्टम्स होंगे उनके, उसमें क्या अच्छा, सिम्टम्स होगी? वेरी गुड। सो कुछ ऐसे सिम्टम्स मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर किसी की राहु या केतु की दशा चल रही है, ऐसे प्लैनेट्स की दशा चल रही है, तो उन लोगों को कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिनको उनको समझ में आ जाना चाहिए कि उनका राहु प्लैनेट अच्छा काम नहीं कर रहा है, बैड वर्क कर रहा है और उनको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है। देखिए राहु जब भी खराब होता है ना, तो सबसे पहले ना घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होने लग जाते हैं। जैसे अगर आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, तो ये फ्रिज टीवी एसी वगैरह ये सब आपके सडनली जो है ना वो खराब होने लग जाएंगे, आपका खर्चा इसमें आने लग जाएगा, तो आप सडनली अलार्म हो जाइए एकदम से कि हाँ भाई मेरे पर राहु की दशा आई है और मेरी सडनली ये चीजें खराब होगी, और आप देखोगे एक के बाद एक आपके ऊपर ना अलग अलग खर्चा आने लग गया है, गैजेट्स खराब होने लग गए, गाड़ी खराब हो गई, चीजें फूकने लग गई। ये दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है आपका मोबाइल। आपका जो मोबाइल है ना वो टूट जाएगा, या तो मोबाइल खो जाएगा, टूट जाएगा, या उसकी स्क्रीन क्रैक हो जाएगी, या उसका जो आपके अपने ऊपर जो गार्ड या कवर लगा रखे हैं ना वो क्रैक हो जाएगा। तो आप ये समझ लो कि बस राहु ने वार्निंग दे दी है। हर प्लेनेट जो होता है ना, जितना भी जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे, जब वो हमारे लिए खराब या बुरा फल देने वाले होते हैं ना, वो उसी समय ना हमारे लिए वार्निंग इशू करते हैं। जैसे हमारा शरीर वार्निंग इशू करता है ना, बीमारी आने से पहले वार्निंग, हम उसे अनदेखा करते हैं, उसी तरह प्लैनेट भी वार्निंग देता है, लेकिन क्योंकि हमें मालूम नहीं होता तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो एक तो ये सिम्टम्स है। दूसरे कुछ सिम्टम्स और हैं, जैसे आपकी अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है लोगों को, जैसे उनका काम जब लास्ट मोमेंट पे अटकने लग जाए ना, जैसे 99% हो गया, 1% अटक गया आगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की जॉब लगनी है, अब जॉब लगनी है तो वो इंटरव्यू दे आया, उसके सारे राउंड्स भी क्लियर हो गए, अब एचआर ने उसका होल्ड पे डाल दिया, भाई ऑफर लेटर नहीं निकाला, होल्ड पे डाल दिया। ये प्रॉब्लम जो लास्ट मोमेंट पे लोगों को अटकती है, बिजनेसमैन होंगे तो वो डील किसी से साइन कर रहे हैं, जैसे कई लोग हैं प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, लास्ट मोमेंट पे जब क्लाइंट ने हाँ बोल दिया, पेपर साइन होने होते हैं, सब कुछ होना होता है, वहां आके अटक जाता। दिस इज द टिपिकल ट्रेट ऑफ राहु को, लास्ट मोमेंट पर रोकना, रुकावट डालना, परेशानी डालना। अगली चीज ये होती है, राहु 8th हाउस और 12 हाउस का होगा, अगर 8th हाउस का राहु होगा ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑकल्ट का मतलब नेगेटिविटी आने लग जाती है लोगों के अंदर ना, डिप्रेशन आने लग जाता है उनको, अकेलापन महसूस होने लग जाता है, लोग उनको दरकिनार करने लग जाते हैं। दूसरी उनके ऊपर ऊपरी ऊपरी जो कि नेगेटिविटी है वो, उसका साया बहुत आने लग जाता है लोगों के ऊपर। तो अगर आपके खाने में बाल आने लग गए, कई लोगों के खाने में बाल आने लग जाता है, सबके नहीं आता, कईयों के आने लग जाता है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ बैड फॉर्म ऑफ राहु कि आपके खाने में बाल आने लग गया है। ठीक है। दूसरा एक सिम्टम, आप अब जैसे आप कहीं पार्टी में गए हैं या आप घर पे खाना बन रहा है,
सारे लोग तारीफ कर रहे हैं खाने की कि बहुत अच्छा बना है, स्वाद बना है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा, आप कह रहे हो नहीं भाई मुझे तो मजा नहीं आ रहा, खराब बेकार खाना बना, इतना टेस्टी नहीं है। तो दिस इज अ सिम्टम वे विच शोज दैट योर राहु इज बैड, आपका राहु कुछ गलत प्रभाव देने लग गया है। और भी ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट ये की सिम्टम्स हैं। और जैसे अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में सडनली कोई बीच में डिस्टर्बेंस आ गई, उन लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ गए, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ राहु, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ के बीच में ये प्रॉब्लम आ जाए तो ये है। अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम सडनली इरप्ट हो गई है आपकी बॉडी में, या आपको कोई ऐसी सडनली बीमारी आ गई है जिसमें एक खास ट्रेट है कि आपको बीमारी फील हो रही है लेकिन आपके टेस्ट नॉर्मल आ रही है, मतलब आप जो डॉक्टर आपको टेस्ट करवा रहा है, चाहे वो एमआरआई है, चाहे एक्सरे है, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट्स है, वो सब नॉर्मल आ रही है, लेकिन आपका शरीर कह रहा है कि भाई मेरे को तो तकलीफ है, मेरे को परेशानी हो रही है, और डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा, बिकॉज केतु इज पर्दा। केतु क्या करता है, वो पर्दा डाल देता है, छुपा देता है चीजों को। तो इस चीज का ये सिम्टम्स आपके राहु केतु के बैड इफेक्ट्स के सिम्टम्स हैं। बाकी कुछ खास सिम्टम्स हैं जो कि आपके हॉरोस्कोप देख के ही बताए जा सकते हैं, बट ये जनरल सिम्टम्स है कि लोगों को अलार्म हो जाना चाहिए, लोगों को पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई हमारा कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए बेहतर है किसी एस्ट्रोलॉजर को अच्छे को दिखा लो, ताकि कुछ रेमेडीज करके आपको आराम मिलना चालू हो जाए, इससे पहले कि वो एक बड़ा नुकसान करे। सर हम इसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? आप कुछ रेमेडीज हमें सुझाव करें कि क्या जरूर जरूर। रेमेडीज। देखिए रेमेडीज ही मेरा मेन जो मैं मेरा फेमस पॉइंट है रेमेडीज का। बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं हमारे पास उसमें, लेकिन कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो कि हॉरोस्कोप देख के बताई जा सकती हैं, बट मैं दर्शकों को कुछ ऐसी बहुत ही अच्छी रेमेडीज बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा जो कि सब लोग कर सकते हैं, जो कि हार्मलेस हैं, लेकिन रिजल्ट देने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन हार्मलेस है। अगर किसी ने ऐसे भी कर ली तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा जरूर होगा, इस बात की गारंटी है। तो देखिए राहु को कंट्रोल करने के लिए, राहु को काबू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ रेमेडीज में पहली रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि आप रोज चंदन का इत्र डालकर अपने नहाने के पानी में चंदन का इत्र डाल करना है। ठीक है, आप गले में चंदन की माला भी डाल सकते हैं, इससे राहु बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल होता है, बिकॉज जो चंदन की माला है, देखिए राहु को सर्प कहा गया है, और सर्प जो होता है ना वो चंदन से लिपटा हुआ होता है। ठीक है, तो चंदन का इत्र अगर आप पानी में डाल के नहाते हैं तो राहु के मैलेफिक इफेक्ट्स कम होने लग जाते हैं। और ये रेमेडी थोड़ा सा ट्रस्ट के साथ थोड़ा सा लंबे समय तक करनी होती है। सेकेंड चीज आप कर सकते हैं, मोर पंख। मोर पंख इतना इंपॉर्टेंट राहु की रेमेडी है, आप अपने पास मोर पंख रखिए, जिन्हें राहु की तकलीफ है वो मोर पंख अपने पास रख सकते हैं। देखिए सर्प जो है ना वो मोर से डरता है, भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुकुट पे ना मोर पंख लगा के रखते थे, बिकॉज ऑफ वाई, रीजन इज दैट कि राहु हमारे सर पे जब चढ़ जाता है ना तो हम उल्टे काम करने लग जाते हैं, हम गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वो मैसेज दिया है कि अगर आप मोर पंख वो अपने सर पे लगा के रखते थे तो राहु सर पे ना चढ़ सके, बिकॉज मोर पंख, मोर ही एक ऐसा जीव है जो कि सबसे पवित्र और शुद्ध है इस धरती पर। मोर कभी भी, मोर जो होता है वो कभी भी, उसका जो रिप्रोडक्शन भी होता है ना, मोरनी जो होता है वो मोर के अश्रु आंसू पीकर भी प्रेग्नेंट हो जाती है। सो दिस इज हाउ पावरफुल द मोर इज। तो मोर का जो पंख है वो अपने पास रखिए, और अपने मेन गेट, अपनी एंट्रेंस पे आप 10 मोर पंख का एक झाड़ू टाइप बना लीजिए, उसको बांध दीजिए और उसको उल्टा करके अपने एंट्री गेट पे लगा दीजिए जो आपका मेन गेट है। तो इससे जो कि नेगेटिविटी है राहु की वो अंदर आना बंद हो जाएगी आपके घर में, और कई लोग जो उससे पीड़ित होंगे उससे उनको आराम मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी। तीसरी आप क्या कर सकते हैं, भगवान शिव के पास बहुत पावर्स हैं, भगवान शिव बहुत पावरफुल देव, महादेव की पूजा करने से बहुत चीजों में राहत मिलती है। और अगर आप राहु से पीड़ित हैं तो आप सोमवार के सोमवार, दर्शक सुने इसको बहुत ध्यान से, आप गंगा जल लीजिए, गंगा जल में काले तिल मिलाइए, और ओम नमः शिवाय, ओम राहवे नमः के जाप करते हुए आप शिवलिंग पे काला तिल मिला हुआ एक गंगा जल अर्पित करें, और अगर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला लें तो इससे राहु की जो पीड़ा है ना वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ये उपाय आपको थोड़ा सा लंबे समय तक करने पड़ेंगे। कई लोगों की आदत होती है कि वो एक दिन करते हैं, 2 बार करते हैं, और उनको चाहिए रिजल्ट बहुत जल्दी, तो इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा समय से, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा।
एक रेमेडी और बता रहा हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है राहु के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, वो है जौ। आपको करना क्या है, आपको 1.25 किलो जौ लीजिए, या अपने वजन का 10th पार्ट, जैसे अगर आपका वजन मान लीजिए 80 केजीज है, तो आप उसका 10th पार्ट ग्राम्स में, जैसे 800 ग्राम ले लिया, 70 किलो है तो 700 ग्राम जौ ले लिया। 700 ग्राम जौ को, जो भी वजन का 10 पार्ट है, उसको दूध में अच्छे से धो लीजिए। ठीक है, दूध में अच्छे से वॉश करके उसको सुखाइए छांव में। सबसे इंपॉर्टेंट है छांव में सुखाना, धूप में नहीं सुखाना। सूर्य और राहु में टक्कर है, ग्रहण योग बनाता है, तो हमें छांव में सुखाना है, ये इस उपाय का मेन है। छांव में सुखाने के बाद लाल कपड़े में उसको अच्छे से टाई कर लीजिए। लाल कपड़े में टाई करके आप अपने घर के अंदर, आप अपनी अलमीरा में, आप अपने ड्रॉर में, आप अपने धन स्थान में, या उसको ऐसी जगह पे रख लीजिए जहां पे अंदर छुपा के। तो इससे आपका राहु, ये एक बहुत ही श्योर शॉट वे क्यों है, जो राहु की चीज है। राहु को कंट्रोल करता है चंद्रमा। चंद्रमा आपका मन है, आप अगर मन से पावरफुल हो ना, तो आप बहुत सी चीजें अचीव कर लोगे लाइफ में। तो दूध जो है वो चंद्रमा है, जौ राहु की वस्तु है। और जब हम उसे छांव में सुखाते हैं तो हम उसको वीनस, जो कि उसका मित्र है, उसकी एनर्जी देते हैं। उसके बाद जब हम लाल कपड़े में उसे बांध देते हैं, तो जो राहु है वो हाथी है। ठीक है, तो उस हाथी को कंट्रोल महावत करता है, और महावत है मंगल। तो मंगल जब राहु को कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए लाल कपड़े में जब हम उसे बांधते हैं, तो तब राहु की एनर्जी कंट्रोल हो जाती है। और वो आप जब अपने पास रखते हैं तो आपको एक मिराकुलस इफेक्ट मिलता है। और ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि मैंने बहुत से लोगों को कराई है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये कुछ रेमेडीज थी जो आप कर सकते हैं, और आपको निश्चित तौर पे इस पे रिजल्ट मिलेगा। बस आपको करना इतना है कि आपको विश्वास रखना है, भगवान के आगे समर्पण करना है, राहु के आगे समर्पण करना है, और उनको कहना है कि बस मैं रेमेडी कर रहा हूँ और रिजल्ट आपको देना है। इतना करने पे आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे और सरल तरीके से हमारे दर्शकों को बताया है कि क्या सिम्टम्स होते हैं। राहु और केतु के बारे में आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ जो आपने रेमेडीज बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक भी उसे ट्राई करेंगे, उन रेमेडीज को, उन उपायों को जो भी आपने हमें बताया है। और मैं इसके लिए आपका काफी धन्यवाद करती हूँ। फिर से मिलूंगी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे मौका देने के लिए। और आप सभी, मैं आशा करता हूँ सभी दर्शकों को, कि वो इन रेमेडीज को जरूर करेंगे और इससे लाभ जरूर उठाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी। जय माता। जी धन्यवाद। ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में विशाल अरोड़ा जी के चैनल का लिंक भी है, उसे भी ज्वाइन करें। और हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एस्ट्रो पाठशाला को इंस्टॉल करें, जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल होंगे। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसे ज्वाइन करें, जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर और अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।